मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में सैन्य धाम के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैन्य धाम के निर्माण के लिए कार्यों की चरणबद्ध कार्य योजना बनाई जाए। सैन्य धाम भव्य एवं दिव्य बनाया जाएगा। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत अक्टूबर 2021 के प्रथम सप्ताह से प्रस्तावित है। यात्रा का पूरा रूट चार्ट जल्द तैयार किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत अठुरवाला सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मेधावी छात्र सम्मान समारोह सत्र 2020-21 में उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। पूर्व सीएम ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक अच्छा शिक्षक ही अच्छे विद्यालय समाज का निर्माण करता है। उन्होंने कहा कि हमें अपने अध्यापकों का सदैव आदर सम्मान करना चाहिए। इस दौरान पूर्व सीएम ने कॉलेज प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया। विकासखंड भादराबाद के सभागार में ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन उत्तराखंड की एक बैठक का आयोजन किया गया। प्रांतीय प्रवक्ता विनोद प्रसाद मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन उत्तराखंड की बैठक में आज चुनाव को लेकर चर्चा कर विचार विमर्श किया गया। बैठक में एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष अनुज चौहान, प्रांतीय महामंत्री KS सामंत और प्रांतीय संरक्षक जयेंद्र भारद्वाज के साथ समस्त उत्तराखंड के सदस्य व पदाधिकारियों ने शिरकत की। इसमें ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन इस संवर्ग के विभिन्न मुद्दों पर आज यहाँ पर चर्चा हुई, जैसे कि नई भर्ती की प्रक्रिया, जो दिनों दिन स्टाफ कम हो रहा है, तो इसकी जितनी हमारी तादाद स्वीकृत है उस हिसाब से नई भर्ती और संगठन का अधिवेशन का चुनाव नहीं हो पाया इस कोरोना की वैश्विक महामारी की वजह से। इस पर आज पूरे उत्तराखंड राज्य से हमारे ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग के साथी यहाँ पर आए हुए हैं। इस पर गहन विचार विमर्श करते हुए बहुत शीघ्र अधिवेशन बुलाए जाने की बात सभी की गई है। और बाकी वेतन विसंगति के मामले में कई सारे हमारे संवर्ग से रिलेटेड मुद्दों पर आज यहाँ पर गहन विचार विमर्श किया गया। शांबे धाम जीडीपुरम भूपतवाला हरिद्वार के पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने उत्तराखंड सरकार से संपूर्ण हिमालय क्षेत्र को हिंदू तीर्थ क्षेत्र घोषित कर क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित करने की मांग की है। वहीं स्वामी ने उत्तराखंड सरकार से तत्काल चारधाम यात्रा पर लगाई रोक को हटाने की मांग की। मांग न मानने पर सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने और आगामी विधानसभा चुनाव में साधु संतों द्वारा भाजपा पार्टी को वोट न करने की भी चेतावनी दी गई है। हिमालय हिंदुओं का देवालय है, मंदिर है, पूजनीय स्थल है, इसलिए उसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो और इसका एक ऑर्डिनेंस सरकार तत्काल ले आए। यात्रा हमारा कहना है कि इसमें न्यायालय को बेजा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार को तत्काल चारधाम यात्रा शुरू करना चाहिए। यदि चारधाम यात्रा शुरू नहीं होगी तो इसका दुष्परिणाम सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इसलिए कि यह केवल अध्यात्म का विषय नहीं, यह रोजी रोटी का भी विषय है। नैनीताल के ओखलखांडा ब्लॉक के ग्राम पंचायत कौंता में ग्रामीणों को रोड के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहां के लोग गाड़ियों को पैदल धक्का मार के मेन रोड तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी गाड़ियों में काफी नुकसान हो रहा है। यहां के लोग कौंता से स्यूडा तक 7 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंच रहे हैं। पंचायत के सरपंच राजेंद्र बिष्ट का कहना है कि अधिकारी से बात भी की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ग्रामीणों ने सड़क ठीक न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। कालाढूंगी के अंतर्गत रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के बन्ना खेड़ा रेंज में एक वयस्क नर गुलदार का शव मिला। गुलदार के शव होने की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और मृत गुलदार को कब्जे में ले लिया। वन विभाग के चिकित्सक ने कहा कि गुलदार की मौत बिजली का करंट लगने से हुई है। करंट लगने से गुलदार की बाईं आंख के पास 4 सेंटीमीटर का घाव भी हुआ। पोस्टमार्टम के उपरांत गुलदार के शव को जला दिया गया। ये आज सुबह सूचना मिली कि बन्ना खेड़ा रेंज में धमोला बीट में एक वयस्क गुलदार जो है मरा हुआ मिला। तो सूचना मिलते ही हमारी वन विभाग की टीम जो है मौके पर पहुंची और उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया विद्युत लाइन उस जहाँ पर एक गिरा हुआ था, विद्युत लाइन गुजर रही थी और संभवतः इसकी विद्युत करंट से मृत्यु हुई है। तो वयस्क था ये मेल वयस्क गुलदार है। अभी हमको वन विभाग के द्वारा सूचित किया गया है कि इसमें एक नर है, ये गुलदार है। इसको इन्होंने कमोला रेंज के पास इनको मृत अवस्था में मिला है। निरीक्षण करने पे हमको ये इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि इसको बिजली के तार से करंट लगा है, जो कि इसके बाईं आँख के पास एक 4 सेंटीमीटर का घाव भी देखा गया है और संभवतः वो बिजली के तार को छूने से इसको मिला है। और
बिजली के तार से झटका लगने के बाद, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद शॉक कंडीशन से इसकी डेथ हुई है। और अभी ये वयस्क नर है और पूरी इसकी एज हो चुकी है। प्रदेश अतिथि शिक्षक संगठन के आह्वान पर 2 सूत्रीय मांगों को लेकर नरेंद्र नगर में 9 विकास खंडों से अतिथि शिक्षक शिक्षिकाएं आज सुबह से ही जिला शिक्षा कार्यालय नरेंद्र नगर पहुंची। सभी अतिथि शिक्षक शिक्षिकाएं प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। इस दौरान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अनुपस्थिति में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया। प्रांतीय संगठन के तय कार्यक्रम अनुसार ये धरना प्रदर्शन 13 और 14 सितम्बर को जारी रहेगा। विद्यालय में शिक्षक काम कर रहा है, विद्यालय में वो पढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि वो रिक्त है। अरे भाई, हम रिक्त क्या है, क्या हम भूत हैं? कहने का अर्थ ये है कि आदमी जब वहाँ मौजूद है आप वो रिक्त कैसे कह सकते हैं? ठीक है, आप जब वहाँ पे मौजूद है तो आपको रिक्त कहा जा रहा है, यही सबसे बड़ी विडंबना है। तो एक तो वो पद रिक्त न माना जाए, वो वाला मुद्दा सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि वो होना जरूरी है, तभी तो गृह जनपद में वापसी, और दूसरा जो है हमारे पद सुरक्षित रखे जाए। सर, अगर हमारी तनख्वाह 15,000 से 25,000 भी हो जाती तो उसके क्या मायने हैं अगर हमारा भविष्य ही सुरक्षित नहीं रहा है। तो मेरी जो है सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि वो हमें जो है गृह जनपद में वापसी दिलाए, और दूसरा जो है हमारे पदों को सुरक्षित रखा जाए। क्या करें, घर में कोई देखने वाला है नहीं और हमारी कंडीशन ऐसी है नहीं कि हम कोई केयर टेकर रख सकें, और न तो हमारी नौकरी का कोई फिक्स है कि कभी यहाँ है कभी वहाँ है। फिक्स तो है नहीं, कहाँ रखें फिर हम बच्चों को, तो अपने साथ ही जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ लेके जाते हैं। शिक्षा विभाग का उसमें धरना और प्रदर्शन 2 दिवसीय यहाँ पर आज प्रारंभ किया है, और इनके 2 सूत्री मांगे हैं। 2 सूत्री मांगों में प्रमुख मांग है कि सरकार, हम जिस विद्यालय में काम कर रहे हैं सरकार उसको रिक्त मान रही है। रिक्त का मतलब है कि ये अध्यापक है ही नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि कम वेतन पर भारी जनपदों में हमारा जो है स्थानांतरित या नियुक्ति जो है वो की जा रही है, जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखना है सरकार इनकी बात कितना सुनती है, देखने की बात होगी। इनका ये भी कहना है कि प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर अग्रिम जो आंदोलन होगा, अगर जेल जाने का होगा तो जेल जाने से भी हम नहीं डरेंगे, क्योंकि देश का जो शिक्षक है, जो बच्चे का भविष्य है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उस खिलवाड़ को कतई भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार इनकी बात कितना सुनती है या ये सड़कों पर उतरते हैं, ये देखने की बात होगी। नरेंद्रनगर से मैं वाचस्पति रयाल। विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत रौतू की बेली में 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रशिक्षणकर्ता सोनिका चौहान, भरतमणि नौटियाल, उद्यान विभाग के शील बायोटेक लिमिटेड कंपनी ने मिलकर 300 से अधिक ग्रामीण समूहों को विभिन्न जैविक खाद और कीटनाशक तैयार करने की विधियां सिखाई। पौड़ी में उत्तराखंड राज्य निर्माण चिन्हित आंदोलनकारी मंच द्वारा पौड़ी कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर हेमवती नंदन बहुगुणा मूर्ति स्थल पर बैठक रखी गई। बैठक के दौरान राज्य आंदोलनकारियों द्वारा 6 सूत्री मांगों को लेकर चर्चा की गई। मांगे न मानी जाने पर 2 अक्टूबर को आंदोलन की चेतावनी दी गई। चिन्हीकरण के लिए हम ये कहते हैं कि माननीय सरकार जी के आपने चिन्हीकरण की डेट बढ़ा रखी है, हमने उसका स्वागत करते हैं, लेकिन चिन्हीकरण की डेट में भी वही मानक आना चाहिए जो पुराने थे, कि उसमें जो चाहे वो अखबार कतरी हो, चाहे वो हमारी राज्य स्व विभाग की पुलिस क्षेत्र का हो, और चाहे हमारा डीएम जिलाधिकारी महोदय जी का विवेक हो, इसमें जो है इन लोगों का चिन्हीकरण होना चाहिए। तो हम चाहते हैं माननीय सरकार से कि मतलब सब सारे आंदोलनकारियों की एक समान पेंशन होने चाहिए, एक समान के दायरे में आने चाहिए। और तीसरी मांग हमारी ये है कि जो हमारे कार्ड धारक हैं उनको भी जो है सरकार द्वारा जो सुविधा से वंचित रखे हुए उनको भी बहाल किया जाए। विकासखंड पोखरी में कर्णप्रयाग मोटर मार्ग देवर के समीप क्षतिग्रस्त है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि देवर के पास सड़क में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई सड़क के लिए कार्य नहीं किया गया। मोटर मार्ग पोखरी कर्णप्रयाग मोटर मार्ग देवर में टूट रखा है, जहां पर कभी भी दुर्घटना हो सकती है। हमारी शासन प्रशासन से यही मांग है कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी काम किया जाए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो मोटर मार्ग है उसकी स्थिति आप देख सकते हैं। तमाम प्रकार की जो यहाँ पर गाड़ियाँ हैं वो जान जोखिम में डालकर जा रही है, और यहाँ पर जो विभाग है उसके द्वारा कोई भी ऐसा चिन्ह यहाँ पर रखा नहीं गया जिससे कि लोगों की जान जो जोखिम में है।
वो सुरक्षित रह सके। तमाम प्रकार के आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर पुस्ते टूटे हुए हैं। तमाम लोगों को आवाजाही करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि विभाग कब इसकी सुध लेगा। कुछ ही दिन पहले जनपद चमोली के डीएम भी इसी रास्ते से आए थे, आला अधिकारियों को निर्देश दिया था, लेकिन उन निर्देशों को आज भी तार करके अधिकारियों ने रखा हुआ है। संदीप बर्तवाल, संवाद 365 पोखरी। चारधाम की यात्रा को सुचारू करने की मांग को लेकर सोमवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने बद्रीनाथ धाम कूच किया। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पांडुकेश्वर में बैरिकेडिंग कर रोका। कार्यकर्ताओं ने पांडुकेश्वर में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि 2 सालों से यात्रा न चलने के कारण इससे जुड़े लोग भूखमरी के कगार पर हैं। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।